हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन है इन अ वर्नियर कैलिपर ईच सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल डिविजन्स। ईच सेंटीमीटर on main scale is divided into 20 equal divisions. If 10 vernier scale divisions coincide with 9 main scale divisions, value of vernier constant will be dash into 10 raised power minus 2 मिलीमीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन है जो हर एक सेंटीमीटर मेन स्केल पे दिया गया है, यानी मेन स्केल डिवीजन दैट इज divided into 20 equal divisions. 1 centimeter is divided into 20 equal divisions. तो पहले हम एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन में जैसे दिया गया है 20 इक्वल डिविजन्स, यानी 20 मेन स्केल डिविजन्स किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर के। तो एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू जो है वो कितना आएगा? 1/20 सेंटीमीटर। ओके, दैट इज इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर। खास ख्याल रखना सेंटीमीटर में है, लेकिन आंसर जो हमें चाहिए वो मिलीमीटर्स में चाहिए। ओके, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है इफ 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड विद 9 मेन स्केल डिविजन्स, यानी 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड कर रहे हैं 9 मेन स्केल डिविजन्स के साथ। तो इस हिसाब से वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना आएगा? 9 डिवाइड बाई 10 मेन स्केल डिवीजन, दैट इज इक्वल टू 0.9 MSD। ओके, तो हम लीस्ट काउंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं? यानी लीस्ट काउंट यानी वर्नियर कांस्टेंट, उसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना है? 0.9 मेन स्केल डिवीजन। ओके, 0.9 मेन स्केल डिवीजन, दैट इज इक्वल टू 0.1 मेन स्केल डिवीजन, और मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू जो है वो है 0.05 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.1 इंटू 0.05 सेंटीमीटर्स। इस सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर्स में। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना होता है? 10 मिलीमीटर्स। सो हमारा लीस्ट काउंट जो आएगा वो कितना आएगा? 0.1 इंटू 0.05 इंटू सेंटीमीटर के बदले क्या लगाएंगे? 10 मिलीमीटर्स। ओके, इसको सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? दैट इज इक्वल टू 1 को 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10 इंटू 0.05 को लिख सकते हैं 5/100। ओके, और 10 एज इट इज मिलीमीटर। 10 एंड 10 कैंसल आउट, हमारा आंसर जो है 5 इंटू 10 रेज्ड पावर माइनस 2 मिलीमीटर्स आएगा। दैट मीन्स इस डैश में हमारा आंसर आएगा 5। ओके बेटा, फिर से समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ईच सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल डिविजन्स। एक सेंटीमीटर के कितने हिस्से किए गए हैं? 20 हिस्से किए गए हैं। उस हिसाब से हमारा एक मेन स्केल डिवीजन यानी हमारी मेन स्केल पे सबसे छोटा हिस्सा, दैट इज इक्वल टू 1/20 सेंटीमीटर एंड दैट इज इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड विद 9 मेन स्केल डिविजन्स। उस हिसाब से हमारा एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर आता है? 0.9 मेन स्केल डिविजन्स के बराबर आता है। और हमारे पास लीस्ट काउंट यानी वर्नियर कांस्टेंट कैलकुलेट करने की फॉर्मूला क्या है? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। हमें ये पहले वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन में लाना पड़ा, उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है इजी बनता है। ठीक है, सो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है? 0.9 मेन स्केल डिवीजन, दैट इज इक्वल टू 0.1
मेन स्केल डिवीजन, और इस मेन स्केल डिवीजन के बदले हमारा वैल्यू क्या आएगा 0.05 सेंटीमीटर, वही हमारा आंसर आता है। लेकिन ये आंसर जो है सेंटीमीटर्स में आता है, लेकिन क्वेश्चन जो है दैट इज आस्किंग इन मिलीमीटर्स। ओके, इसी सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर्स में, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और हमारा आंसर जो है वो 5 इंटू 10⁻⁻² मिलीमीटर आएगा। मिलीमीटर 10⁻⁻² मिलीमीटर वही से है, यानी इस डैश में जो है वो हमारा 5 आएगा। ओके, आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स, थैंक यू।